प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख झीलों को कवर करने वाले हैं। अगर आपका ये एग्ज़ाम बीपीएससी एईडीओ या बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी से सारे के सारे डाटा लिए हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, झील दो जो होते हैं वो 2 प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मीठे पानी का झील होता है और दूसरा होता है खारा पानी का झील। ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, मीठे पानी के झील जो होते हैं वो वर्षा के पानी के जमाव के कारण होते हैं या नदियों के पानी से मीठे पानी के झील का निर्माण होता है। लेकिन वहीं पे अगर खारा पानी का झील देखिएगा तो समुद्र के निकट आप लोगों को दिखाई देगा और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी मिट्टी की जो लवणता होती है ना, तो उसके कारण भी खारे पानी के झील जो है वो बनते हैं। और इसमें अगर हम लोग बनावट की दृष्टि से देखें कि आखिर झील कितने तरह से बन पाते हैं, तो देखिए बनावट की दृष्टि से मेरे प्यारे साथियों सबसे पहला तो याद रखना है कि क्रेटर झील एक होता है। क्रेटर झील मतलब होता क्या है, देखिए क्रेटर कहते किसको हैं, तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है ना उसी को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ज्वालामुखी आया यहाँ पे, मतलब गड्ढा हो गया, तो मतलब गड्ढा होने के बाद यहाँ जो है ना, ठंडा होने के बाद यहाँ पानी जमा हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर झील, यानी ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर झील। मेरे प्यारे साथियों, क्रेटर झील जो ज्वालामुखी से बनते हैं ना, वो ऊंचाई पे होते हैं। कहाँ होते हैं? ऊंचाई पे होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि उल्का पिंड से भी क्रेटर झील का निर्माण होता है। जी हाँ, उल्का पिंड से भी क्रेटर झील का निर्माण होता है, लेकिन जो ज्वालामुखी के कारण जो क्रेटर झील का निर्माण होता है तो वो तो ऊंचाई पे होता है, लेकिन जो उल्का पिंड से क्रेटर झील का निर्माण होता है वो मेरे प्यारे साथियों ऊंचाई पे नहीं होता है। बस इतना ही फर्क है। यानी अमूमन आप लोग देखते होंगे कि एक उल्का पिंड से निर्मित क्रेटर झील है, एक देखते होंगे क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रेटर झील 2 तरह से बनते ही हैं वास्तव में। एक उल्का पिंड के गिरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है और एक ज्वालामुखी के मुख के कारण जल जल जमाव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। दोनों में अंतर क्या बताया आपको? तो ए भैया, ज्वालामुखी वाला ऊंचाई पे होगा और उल्का पिंड वाला नीचे होगा, बस यही अंतर है। एक आप लोग देखते होंगे लैगून झील आता है। तो देखिए लैगून झील क्या होता है कि वो समुद्र के किनारे बनता है, ठीक है? समुद्र के किनारे मेरे प्यारे साथियों, और समुद्र के जल से जो बनता है उसी को लैगून झील कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद एक देखते होंगे गोखुर झील आता है एग्ज़ाम में कि गोखुर झील है, तो गोखुर झील को ही हम लोग क्षारण झील के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि जब नदियाँ जो है, देखिए इस तरह से नदियाँ चल रही हैं। अब जब नदियाँ मैदानी भाग में होती हैं और जब समुद्र के निकट जाती है ना, तो निकट जाने के बाद इसके ऊपर इतना लोड होता है कि ये तलमलाती है, मतलब टेढ़ी-मेढ़ी अपना आकार बदलने लगती है, सर्पाकार आकार बदलने लगती है। तो देखिए अभी मैदानी भाग में सीधे चल रही थी, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जैसे ही ये समुद्र के किनारे गई, देखिए इस आकार में थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा सर्पाकार ये अपने आकृति को बना ली, ठीक है? अब यहाँ जो मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक गौ के खूँड़ के जैसा यहाँ एक तालाब बन गया है, झील बन गया है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गोखुर झील कहेंगे। तो याद रखिएगा कि नदियों के द्वारा बनते हैं। उसके बाद एक प्याला झील आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए प्याला झील क्या होता है कि यह जो होता है हवा से बनता है, वायु से बनता है, ठीक है? यह वायु की गति जब तेज़ होती है तो उससे रेत उड़ता है और रेत उड़ने के बाद वहाँ पे क्या होता है? गड्ढा हो जाता है और वहाँ जब बारिश होता है ना, तो पानी जम जाता है और उसी उसी को हम लोग झील कहते हैं और उस तरह की झील को प्याला झील कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग सब देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा प्याला झील कौन है, भारत में सबसे बड़ा क्रेटर झील, ज्वालामुखी क्रेटर झील कौन है, ठीक है? उल्का पिंड से बने हुए क्रेटर झील कौन है, सारे के सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। अभी तो इसके बेसिक हम लोग देख रहे हैं। एक हिमानी झील देखने के लिए मिलेगा। हिमानी झील मेरे प्यारे साथियों क्या होगा कि बर्फ़ के पिघलने के कारण हिमानी झील का निर्माण होगा, ठीक है? और यह जो होगा वो संभवतः हमेशा आपको देखने के लिए मीठे पानी का झील देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई हिमानी झील अगर खारा पानी का झील है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। वो सारे के सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ से आप लोगों को एक भारत का नीचे का मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये अपना प्यारा-सा भारत का नीचे का नक्शा है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ना, यहाँ पे आपको एक लोनार झील दिखाई देगा और लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में दिखाई देगा, ठीक है? महाराष्ट्र में आपको क्या दिखाई देगा? लोनार झील दिखाई देगा, जो कि क्रेटर झील है।
अब मेरे प्यारे साथियों क्रेटर झील आया, तो क्रेटर झील दो तरह से, एक तो उल्का पिंड के गिरने से क्रेटर झील का निर्माण हुआ, और एक आपका ज्वालामुखी के मुख के कारण, ज्वालामुखी के कारण क्रेटर झील का निर्माण हुआ। तो यहाँ लोनार झील जो है ना, ये उल्का पिंड वाला क्रेटर झील के निर्माण से बना है, ठीक है। अगर उसके नीचे आइएगा तो केरला में आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बिम्बानाथ झील दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बिम्बानाथ झील दिखाई देगा, ठीक है। तो एक केरला में दिखाई देगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले इलाका में आपको एक झील दिखाई देगा, जिसका नाम है पुलकत झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। उससे ऊपर मेरे प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू झील दिखाई देगा, कालेरू झील जिसको कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। और इसकी खासियत ये है कि ये लैगून झील है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लैगून झील में कोलेरू झील आता है, लेकिन इसका पानी खड़ा नहीं है, बल्कि इसका पानी मीठा है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों कोलेरू झील है ना, वो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच बना है, ठीक है, जिसके कारण दक्षिण भारत के सबसे बड़ी झील तो है ही, ठीक है, आपके जो ये है लैगून झील तो है ही, लेकिन मीठे पानी का झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर कोलेरू झील के ऊपर जाइएगा तो उड़ीसा दिखाई दे रहा है। उड़ीसा मेरे प्यारे साथियों ये भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, ठीक है, जो कि चिल्का झील है, ठीक है। उड़ीसा में पड़ता है, लैगून झील है, समुद्र के किनारे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों को एक राज्य दिखाई देंगे, एक तरफ झील और एक तरफ उसकी विशेषता। अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा उड़ीसा, और उड़ीसा में आप लोगों को एक झील झील दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है चिल्का झील। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, चिल्का झील की विशेषता यही है कि यह सबसे बड़ा लैगून झील है, ठीक है। सबसे बड़ा लैगून झील कौन है? चिल्का झील। यह खारे पानी का झील है। कैसा है? खारे पानी का झील है। अब इसको याद कैसे करेंगे? चील उड़ता है आकाश में, चील उड़ता है आकाश में, चील उड़ता है आकाश में। मेरे प्यारे साथियों, चील से होगा चिल्का झील, उड़ता है मतलब उड़ीसा, और चील सबसे बड़ा पक्षी है ना, तो सबसे बड़ा मेरे प्यारे साथियों, इसलिए चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, एक आपको राज्य दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे साथियों कोलेरू झील दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब कैलोरी झील की विशेषता ये है कि यह लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है। तो अमूमन आप देख रहे हैं कि जो लैगून झील होती हैं वो समुद्र के किनारे बनती हैं, जिसके कारण उसका जो पानी होता है वो खारा होता है। लेकिन कोलेरू झील जो मेरे प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा झील है, लेकिन साथ में ये मीठे पानी का झील है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो कोलेरू झील है ना, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है, जिसके कारण मेरे प्यारे साथियों गोदावरी और कृष्णा की नदी के कारण ये इसका जो जल है वो मीठा है, तो मीठे पानी का झील है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? एक व्यक्ति अंधा हो गया तो उसको दुनिया में पूरा काला काला ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसको याद करने का, एक व्यक्ति अंधा हो गया तो उसको पूरे दुनिया में काला काला ही नजर आ रहा है। तो अंधा व्यक्ति मतलब आंध्र प्रदेश, काला काला ही नजर आ रहा है मतलब कालेरू झील, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आप लोगों को झील दिखाई दे रहे होंगे, दो समस्त मतलब समग्र राज्य हैं, और जिसमें आप लोगों को पुलकित झील दिखाई देंगे। अब एक खारे पानी का झील है और लैगून झील है। तो आंध्र प्रदेश वाले पुलकित झील को याद कैसे करेंगे? पुल से होकर मेरे प्यारे साथियों एक व्यक्ति किसी से मिलने जाता था, लेकिन वह पुल क्या हो गया? तो कट गया। तो वह व्यक्ति कह रहा है मेरा भविष्य ही अंधकार में चला गया, क्योंकि वह कह रहा है कि तब मिलेंगे कैसे? पुल ही कट गया, तब पुल पुल कट गया मतलब पुलकित, अंधकार हो गया जीवन मतलब आंध्र प्रदेश, तब मिलेंगे कैसे मतलब तमिलनाडु। तो मेरे पुल कट गया मतलब पुलकित झील, मेरा जीवन अंधकार हो गया, तब मिलेंगे कैसे? तब पुल से पुलकित झील, आंध्र अंधकार हो गया मतलब आंध्र प्रदेश, तब मिलेंगे कैसे मतलब तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलकित झील है, इसको याद रखिएगा। एक बेम्बानाथ झील केरला में दिखाई देगा। देखिए बिम्बा, बिम्बा का मतलब बांस होता है, और हम लोग गांव देहात में ना बांस का अलान देते हैं करेला को चढ़ाने के लिए, ठीक है। उस पे करेला चढ़ता है, फटता है, तो बांस, ठीक है। बिम्बानाद मतलब बम्बू वाला बांस, और एक व्यक्ति करेला को फलने के लिए उस पे चढ़ाता है, तो याद रखिएगा करेला मतलब बिम्बानाद, ठीक है।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र में एक आपको झील दिखाई देगा और उस झील का नाम लोनार झील है। भारत का सबसे बड़ा क्रेटर निर्मित झील है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्रेटर निर्मित झील आपको कहाँ दिखाई देगा? लोनार झील। अब मेरे प्यारे साथियों क्रेटर में दो तरह के क्रेटर आपको दिखाई देंगे, एक तो ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर और एक आपका उल्का पिंड से निर्मित क्रेटर। तो बताइए आप लोग कमेंट्स करके कि लोनार झील जो है वो कैसा झील है? क्रेटर निर्मित तो है ही, लेकिन वो क्या उल्का पिंड से निर्मित क्रेटर है या ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर है? ठीक है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। और देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? लोन देने वाला व्यक्ति आपको पता है कि महान मतलब ग्रेट होता है, तो लोन से लोनार, महान से महाराष्ट्र, ग्रेट मतलब क्रेटर। तो याद रखिएगा लोनार मतलब लोन देने वाला व्यक्ति, महान मतलब ग्रेट होता है महाराष्ट्र में, और ग्रेट मतलब क्रेटर निर्मित है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा में चलिए, उड़ीसा। तो उड़ीसा वाले आप उड़ीसा वाले में चलिएगा तो उड़ीसा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? उड़ीसा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? उड़ीसा में चिल्का झील दिखाई दे रहा है। इसको तो अभी देख लिए हम लोग कि उड़ीसा में चिल्का झील दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में कलेरू झील दिखाई दे रहा है। हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में आइए। कहाँ आइए? राजस्थान में आइए। तो राजस्थान में आपको बहुत सारा झील दिखाई देगा। राजस्थान में आपको बहुत सारा झील दिखाई देगा और यहाँ सबसे पहला जो झील दिखाई दे रहा होगा वो सांभर झील दिखाई दे रहा होगा। क्या? सांभर झील दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे प्यारे साथियों सांभर झील, उसके बाद डिडवाना झील। तो सांभर झील की विशेषता क्या है कि भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी का झील है। इसको याद रखिएगा। सांभर झील राजस्थान में है और भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय अगर पानी का झील बोलेगा, खारे पानी का झील, तो सांभर झील ही हो जाता है। उसके बाद हमने डिडवाना झील को देखेंगे। डिडवाना झील मेरे प्यारे साथियों प्याला झील है। क्या है? प्याला झील। प्याला झील कैसे बनता है? तो हवा के मतलब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो वहाँ की मिट्टी बालू जो है हट जाती है, जिसके कारण गड्ढा हो जाता है। तो हवा से निर्मित जो झील बनती है उसको हम लोग डिडवाना झील कहेंगे और उसको हम लोग प्याला झील कहेंगे। ठीक है, तो डिडवाना आपके राजस्थान में है। क्या? राजस्थान में है। एक फतेह सागर झील होता है जो कि राजस्थान में है। और फतेह सागर, देखिए फतेह का मतलब कोई राजा है, फतेह किया है मतलब जीता है, और जीतने के उपलक्ष्य में वो एक क्या बनवाया? झील बनवाया। इसका मतलब फतेह सागर जो झील राजस्थान में है, राजस्थान में राजा ही रहता है ज़्यादा, याद रखिएगा। तो फतेह मतलब किसी चीज़ को फतह किया है जिसके कारण जीता है, और जीतने के उपलक्ष्य में एक झील बनवाया मानव से, जिसको हम लोग कहेंगे कि फतेह सागर जो झील है राजस्थान में वो मानव निर्मित झील है। तो यहाँ से याद रख लिए। उसके बाद राजसमंद झील है। देखिए राजसमंद मतलब राजस्थान, राज मतलब राजस्थान, और राजसमंद राजा है, राज मतलब राजसमंद। तो राजसमंद मेरे प्यारे साथियों झील ने है ना, राजा ने ही झील बनवाया, इसका मतलब राजसमंद झील मानव निर्मित झील है। एक पुष्कर झील आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में। मेरे प्यारे साथियों पुष्कर झील इसलिए इसकी विशेषता है क्योंकि इसके निकट कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला लगता है, जिसमें बहुत मात्रा में ऊँटों को देखने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ ऊँट शामिल होते हैं। ठीक है, तो पुष्कर झील मतलब ये कार्तिक पूर्णिमा में वहाँ पे मेला लगता है जिसके कारण ये फेमस है। उसके बाद लूकरन झील आपको देखने के लिए मिलेगा। और लूकरन मतलब क्या? लूकरन मतलब भैया यह मानव से निर्मित झील लग रहा है, जिसको जो है राव लूकरन नामक एक राजा ने बनवाया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि क्योंकि कलयुग का कर्ण मेरे प्यारे साथियों, जो राजा ल्यूकरन झील का निर्माण करवाया राजस्थान में, उसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कलयुग का कर्ण किस राजा को कहा जाता है? तो राजस्थान में एक राजा रहा करते थे और उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था जिस झील का नाम था लूकरन झील, और उस व्यक्ति का नाम था जो करवाया था, उस राजा का नाम था राव लूकरन, जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो ये भी आपके मानव निर्मित झील ही हो जाएंगे। ठीक है, मानव निर्मित झील हो जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक झील आपको क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा में झील दिखाई देगा। कहाँ? हरियाणा में झील दिखाई देगा। ठीक है, और हरियाणा में मेरे प्यारे साथियों जो झील है वो सुखना झील है। क्या है? सुखना झील। अगर हरियाली नहीं होगी तो सुख भी नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर हरियाली नहीं होगी तो सुख भी नहीं होगा, मतलब हरियाणा में सुखना झील है। हरियाणा में कौन सा झील है? सुखना झील है, और ये मानव निर्मित झील हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जम्मू कश्मीर के झील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अमूमन आपको नाग
जो लगा हुआ रहेगा लास्ट में ना, उसी को हम लोग जम्मू कश्मीर का झील कहेंगे। और जिसमें आप लोग कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे बुलर झील है और डल झील है, इसमें नाग नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का है। तो लेकिन अमूमन आप देखिएगा नाग नाग नाग, तो ये समझ जाइए कि जम्मू कश्मीर का ही है। जैसे एक वुलर झील है, तो वुलर झील मेरे प्यारे साथियों वो भी जम्मू कश्मीर का है। हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, तो इसमें भी एक्सेप्शन। ठीक है, तो वुलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, इसको याद रखिएगा। एक अनंतनाग झील है, क्या है? अनंतनाग झील है। तो अनंतनाग झील मतलब प्यारे साथियों नाग लग गया, जम्मू कश्मीर चलाएंगे। शेषनाग झील आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, डल झील जम्मू कश्मीर में, और वेरी नाग झील जम्मू कश्मीर में। तो जिसमें नाग लगा हुआ रहे जम्मू कश्मीर आप मार दीजिएगा, लेकिन दो छोड़ के वुलर और डल। डल भी मेरे प्यारे साथियों उसमें नाग नहीं है, फिर भी वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए लद्दाख की ओर चलते हैं, तो लद्दाख में मेरे प्यारे साथियों एक झील दिखाई देगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई झील है, जिस झील का नाम है पियोंग यांग तसो झील। ठीक है, पियोंग यांग तसो झील। मेरे प्यारे साथियों पियोंग यांग तसो झील इसलिए फेमस है क्योंकि इस झील का अधिकांश भाग जो है ना वो चाइना के हिस्से में है। कहाँ है? चाइना में स्थित है। और यह मेरे प्यारे साथियों हिमानी निर्मित झील है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पियोंग यांग तसो झील हिमानी निर्मित झील होने के कारण ये मीठा पानी का झील होगा, लेकिन वैसा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों लद्दाख में जो पियोंग यांग तसो झील है वो हिमानी निर्मित झील होने के कारण, और उसके बाद भी वो खारे पानी का झील है, तो याद रखिएगा। और इसलिए फेमस है क्योंकि यह अपना रंग बदलता है, रंग बदलने के कारण भी फेमस है। रंग बदलने के कारण मेरे प्यारे साथियों फेमस है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को देखना होगा कि देखिए अमूमन आप लोग जिसके लास्ट में ताल लगा हुआ रहता है तो हम लोग याद कर लेते हैं कि वो उत्तराखंड की झील है। लेकिन एक्सेप्शन दो ऐसे झील हैं हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उसमें उसके लास्ट में ताल लगा हुआ है, तो इसमें एक्सेप्शन को भी याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को सूरज ताल देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? सूरज ताल। सूरज ताल झील आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। चंद्र ताल आप देख ही लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, और नाको झील हिमाचल प्रदेश में। तो इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए रेणुका आपका नाम आ रहा है ना, तो रेणुका कह रही है, एक व्यक्ति का नाम है, रेणुका कह रही है चांद रहे या सूरज रहे हम अपना आंचल में बर्फ नहीं रखेंगे। चांद रहे या सूरज रहे हम अपना आंचल मतलब हिमाचल में बर्फ नाको रखे, मतलब नाको झील भी कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका क्या कह रही है? रेणुका कह रही है चांद रहे चाहे सूरज रहे हम आंचल में अपना बर्फ नाको रखे। आंचल मतलब हिमाचल, और हिमाचल रेणुका, रेणुका झील कहाँ? हिमाचल में। चंद्रतल झील हिमाचल में, सूरज हिमाचल में, नाको रखे मतलब नाको झील हिमाचल में। ठीक है, और रेणुका झील जो है ना हिमाचल का सबसे बड़ा झील है, इसको याद रखिएगा। रेणुका झील हिमाचल का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के झील में देखिए, उत्तराखंड के झील में जिसमें लास्ट में ताल लगा हुआ रहेगा, लेकिन दो एक्सेप्शन मिल गए। जिसके लास्ट में ताल लगा हुआ था लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में था, तो दो कौन कौन? एक सूरज ताल और एक चंद्र ताल, उसको तो हम लोग देख लिए। अब देखिए उत्तराखंड के अमूमन झीलों में लास्ट में ताल लगा हुआ रहेगा, जैसे नैनी ताल तो समझ जाएंगे उत्तराखंड का है, खुरपा ताल तो समझ जाएंगे उत्तराखंड का है, सूखा ताल समझ जाएंगे उत्तराखंड का है, देवताल समझ जाएंगे उत्तराखंड का है। लेकिन इसके साथ साथ दो एक्सेप्शन याद रखना है कि एक चंद्रताल और एक आपका सूरज ताल, ये दो गो हिमाचल प्रदेश में है। देखिए सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को सिक्किम में बहुत अच्छा झील है। भारत का सबसे ऊंचा झील जो है वो सिक्किम में ही है, जिस झील का नाम है चोलामू झील। और ये चोलामू झील जो है ना भारत का सबसे ऊंचा झील है। और एक सोंगमा झील भी है जो कि हिमाचल प्रदेश सिक्किम में ही है। ठीक है, चोलामू झील जो कि सिक्किम में है, भारत का सबसे ऊंचा झील है सिक्किम में चोलामू झील, और सोंगमा झील जो कि सिक्किम में ही है। तो मेरे प्यारे साथियों भारत का सबसे, और इसके निकट से तीस्ता नदी निकलती है, इसको भी याद रखिएगा कि सोंगमा जो झील है ना इसके निकट से तीस्ता नदी बहती है। अब उसके बाद मणिपुर आते हैं, और मणिपुर में मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको झील देखने के लिए मिलेगा, और मणिपुर में लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मनी मतलब पैसा, मनी गिर गया तो लोग सब टक टक देख रहे हैं, मतलब मणिपुर में लोकटक झील है। मनी गिर गया तो लोग टक टक देख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों पूर्वोत्तर भारत का अगर सबसे बड़ा झील में से आएगा तो लोकटक झील ही होगा मणिपुर का।
ठीक है। और मणिपुर के लोकटक झील एकमात्र भारत का तैरता हुआ इसी में राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है काबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर के लोकटक झील में ही एक भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कैबुल लामजाओ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत के प्रमुख झील थे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में मेरे प्यारे साथियों आते हैं। और जितने भी डाटा हमने लिए वो एनसीईआरटी को एनसीईआरटी बुक से ही लिए, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए लिए। अगर आपका भी एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 या एईडीओ का है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं से देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा ना, वो हम उसका लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको रिवीजन के लिए इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।